डॉक्यूमेंटेशन, अभी हमें डॉक्यूमेंटेशन का देखना है कि डॉक्यूमेंटेशन एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए क्या क्या होते हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बोथ बिजनेस के लिए। एक तो पहली चीज ये कि लेट्स टेक लाइक एज ए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल राहुल सर जो है वो एक्सपोर्टर है एंड इफ आई एम इम्पोर्टर इन दैट केस, सो हम दोनों में अभी डीलिंग चल रहा है। सो फर्स्ट एक तो होगा क्या कि हो सकता है कि एज ए इम्पोर्टर आई विल कनेक्ट टू देम, आई विल आस्क देम एज अ लाइक इंक्वायरी कि सर कैन यू प्लीज सेंड मी द स्पाइसेस, आई वांट स्पाइसेस। सो दिस इज वन। द सेकंड क्या हो सकता है कि आइदर मैंने कांटेक्ट उनको नहीं किया है, बट राहुल विल कनेक्ट मी as an exporter and they will update me their profile details, product details, company details, that we are this company and we are dealing in this product and like that. So either or होता है, either I will give you the inquiry or either they will connect me and they will send me the profile, और फिर वो आगे डिस्कशन में काम आगे चलता है। सो पहले आपको ये समझना है कि आप मतलब क्या, कौन क्या करता है, exporter and importer, and how it is the communication will be started. अगर हम यहाँ पे देखें, ओके, सो एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर है। अभी पहला क्या हुआ कि एक्सपोर्टर ने प्रोफाइल इशू की, तो इसका मतलब ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, यू नीड टू प्रिपेयर योर प्रोडक्ट प्रोफाइल एंड कंपनी प्रोफाइल आल्सो। प्रोफाइल के बाद इम्पोर्टर ने क्या किया, फिर एक इंक्वायरी, आइदर और वो पहले इसने इंक्वायरी भेजी होगी या फिर एक्सपोर्टर ने पहले प्रोफाइल भेजी होगी, जो भी कुछ हुआ होगा, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट ये है कि एज ए एक्सपोर्टर यू गॉट द इंक्वायरी ऑफ एनी प्रोडक्ट वट एवर यू वॉन्ट टू टेल। और फिर उसके बाद होता है ना कि आप इंक्वायरी में, पहली चीज इंक्वायरी में ध्यान रखना है कि इंक्वायरी शुड बी क्लियर, सो गेट इट क्लियर्ड इंक्वायरी। प्रॉब्लम कहाँ पे है, जैसे किसी ने कहा कि ओके कैन यू प्लीज सेंड मी 1 कंटेनर ऑफ ओनियन, ऐसे भी कोई इंक्वायरी डालेगा। कैन यू सेंड मी 1 टन ऑफ भिंडी, ऐसे भी कोई इंक्वायरी डालेगा। सो ये वेग इंक्वायरी होगी, क्योंकि इसको कोई क्लैरिटी नहीं है। क्लियरिटी मतलब क्या कि आप ये समझ लो बैक एंड में अगर कोई मुझे पूछता है कि 1 कंटेनर ऑफ ओनियन भेज दो, 1 कंटेनर ऑफ राइस भेज दो, कैन आई गिव यू द कोटेशन टू दैट विद दिस इंफॉर्मेशन ओनली? नहीं दे सकते। बस इतने से इंफॉर्मेशन पे हम उसको कोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें पहले पता होनी चाहिए। जैसे हमने कल बोला कि जैसे किसी ने, आप नहीं पूछा था सर राहुल सर ने कि यूरोप के लिए बड़े वो ग्रेप्स लगते हैं तो वो कहाँ पे मिलते हैं, राइट? कल हमारा जो डिस्कशन चल रहा था तो मैंने क्या बोला, नासिक में थॉमसन्स होते हैं और सांगली में सुनाका ग्रेप्स मिलते हैं। yes, तो yes. यूरोप को जाते हैं, दैट इज गोन फ्रॉम द नासिक ओनली, क्योंकि वो वहां पे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। अभी अगर कोई आपसे इंक्वायरी करता है कि प्लीज सेंड मी 140 फीट कंटेनर ऑफ ग्रेप्स, तो आपको ये पहले पूछने की जरूरत है कि यू वांट थॉमसन और सुनाका। I have to ask so many things. तो वो पहले क्लियर करना पड़ेगा उनसे, राइट? फिर दूसरी बात है कि पैकेजिंग कौन सा चाहिए, जैसे मैंने कल बताया था कि ग्रेप्स का 5 किलो का भी मतलब पनेट का भी पैकेजिंग है, पाउचेस का पैकेजिंग है, थर्माकोल का पैकेजिंग भी है। Thermocol. तो उनको कौन सा चाहिए फिर, क्योंकि उसके हिसाब से सारे कॉस्टिंग चेंज होने वाले हैं आपके, राइट? तो वो अकॉर्डिंगली आपको इंक्वायरी को क्लियर करके लेना होगा और फिर बाद में आप कोटेशन के पास जा सकते हो। तीसरी बात है कि वो कहाँ पे है, कौन से पोर्ट को उनको डिलीवरी चाहिए, देन ओनली यू कैन कैलकुलेट द सीआई प्राइस। सो यू नीड टू आस्क देम विच पोर्ट ऑफ डिलीवरी, विच पोर्ट लाइक यू वांट द डिलीवरी। सो वो अकॉर्डिंगली यू नीड टू आस्क ऑल द थिंग्स, इनकोडम क्या चाहिए उनको, प्रेफरेबल क्या है, लीड टाइम उनको क्या एक्सपेक्टेड है, डिलीवरी कितने दिनों में होनी चाहिए। सो ये जब भी आपका प्रोडक्ट का मतलब स्टडी अच्छे से करोगे तब जाके क्वेश्चंस आप उनको पूछ पाओगे। सो इंक्वायरी के लिए की पॉइंट क्या है, गेट इट क्लियर। जो भी है इंक्वायरी क्लियर करो, क्योंकि इंक्वायरी इज द क्रुशियल स्टेज और इन कोटेशन इज द इंपॉर्टेंट स्टेप इन द एक्सपोर्ट बिजनेस। एक बार अपने कोटेशन दिया तो उसको रिवर्स नहीं आएगा, अगर उसकी परचेस ऑर्डर निकल गई तो फिर बाद में वो मतलब कम्युनिकेशन ही चलता जाएगा, ये चेंज करो, ये रेट है, ये ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन रखो। इसीलिए पहली चीज यहाँ पे क्लियर करो इंक्वायरी को। इंक्वायरी के बाद जो आता है दैट इज कोटेशन।